दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ये दुनिया किसने रचा और क्यों रचा? और इस दुनिया को रचने वाला आखिर वो कौन से देवी देवता है जो केवल एक ही थे पहले? क्या आप सभी के भी मन में ऐसा ख्याल आता होगा ना कि ये ब्रह्मांड को किसने रचा? इस पूरे दुनिया को रचने वाला कौन सा वो व्यक्ति है जो इसने पूरे दुनिया को रचा? और इस जितने जो ब्रह्मांड है आज, इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था और किसने रचा? नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुआ। आखिर किसने इस ब्रह्मांड को रचा? ये सारी मायावी जितने वस्तु बनाए, ये मनुष्य, आखिर इस सब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर ब्रह्मांड की रचना किसने की? उससे पहले इस धरती पे क्या था, उसके पहले क्या नहीं था? तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसी टॉपिक पे है कि आखिर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, किसने किया ब्रह्मांड की रचना। ठीक है, तो आप ये दिलचस्प जो बातें हैं आप जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प जो बातें हैं इसको आसानी से जानते हैं कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे ये समझिए कि ये जो ब्रह्मांड है, इसके पहले यहाँ पे केवल सूखा बंजर जमीन पड़ा था। ये बंजर पड़ते पड़ी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये जो दुनिया में इतने मायावी जो वस्तुएं दिखाई देते हैं, मनुष्य दिखाई देते हैं, यहाँ धरती पे जल दिखाई देते हैं, ऐसा उस समय कुछ नहीं था जिस समय ब्रह्मांड की रचना हुई। कुछ भी नहीं था, केवल एक ही थे जो अनंत है, वो शिव थे। एक ही शिव थे, वो सिर्फ वही थे, तपस्या कर रहे थे, और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड की रचना ना होने से पहले वही थे, एक शिव थे। ब्रह्मा विष्णु कोई और देवी देवता कोई भी न था, सिर्फ एक शिव थे। और शिव को जब मन में एक ख्याल आया कि चलो मैं ब्रह्मांड की रचना करती हूँ, तो उन्होंने नाभि पिंड पे जो है अमृत लगाया, और उस अमृत से जो है एक बहुत ही सुंदर 4 भुजा वाली जो है एक देवता का निर्माण हुआ। जब वो देवता आए तो शंकर भगवान को बोले कि प्रभु बताइए मुझे क्या वरदान है, मैं क्या करूं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मुझे जो है क्यों उत्पत्ति किया गया है? तो शंकर भगवान बोले कि तुम्हारा नाम विष्णु रहेगा, और तुम्हारा नाम नारायण भी रहेगा, और तुम्हारा उत्पत्ति मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम सृष्टि के पालन करता बनोगे, नारायण बनोगे, तुम सृष्टि के पालन करता होंगे, इसलिए मैंने तुम्हारा निर्माण किया। इसलिए अब जो है तुम अगर आ गए हो तो तुम जाओ और तपस्या करो, इतनी कठोर तपस्या करो कि सृष्टि के निर्माण करने वाले एक और व्यक्ति की उत्पत्ति हो। उनके कहे अनुसार, भगवान शिव के कहे अनुसार भगवान विष्णु ने जो किया वो क्या किए कि जब भगवान शिव ने कहे कि तुम्हें जो है तपस्या करना है, तो भगवान शिव वहाँ से चल दिए। उनके पास जो था 4 भुजाएं थी। 4 भुजाएं में एक में शंख, चक्र, गदा और पग था। चारों भुजाएं में सुशोभित थे। और विष्णु भगवान चल दिए तपस्या करने शंकर जी के कहने पर, और उसने तपस्या करते करते इतनी कठोर तपस्या थी, इतनी कठोर तपस्या की है भगवान विष्णु ने कि उनके तपस्या कठोर देख करके उन्हें पैरों के तले जो था पानी की लहरें दौड़ पड़ी। इतनी लहरें दौड़ पड़ी कि पूरा जो पड़ते थे वो समुद्र में, पूरा समुद्र से भर गए, पूरे पानी पानी हो गया। पूरे जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पे परतें जमी हुई थी, जितने वहाँ पे बंजर पड़े थे, सारे जल मग्न हो गए, पूरे के पूरे डूब गए। और थक करके भगवान विष्णु ने उसी जल में शयन करने लगे। इसी से उन्हें जो है जल नयन भी कहा जाता है। उन्होंने उसी जल में शयन करने लगे, और शयन करते समय आपने कभी भी देखा होगा कि उसी समुद्र में बीच जो है भगवान विष्णु शयन करते हैं, शेषनाग पे शयन करते हैं। उन्होंने जब तपस्या करते करते थक गए तो उसी में जो है उन्होंने शयन करने लगे। और जब शयन करने लगे
तो उनके नाभि से जो है एक सुंदर कमल का पुष्प निकल गया। और ये जो भगवान शिव थे वो छुप कर ये सारे रहस्य देख रहे थे कि भगवान विष्णु जो है कैसे तपस्या कर रहे हैं। और उन्हें देखते हुए जब ये देखिए कि भगवान शिव विष्णु जो है उनके नाभि से एक बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प निकला हुआ है, तो उन्होंने जो है भगवान शिव ने अपने मन से उत्पत्ति करने के लिए एक ब्रह्मा का उत्पत्ति किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करके और उसी जो है कमल के पुष्प पर उसने बैठा दिया। जब ब्रह्मा जी को उसने कमल के पुष्प पर बैठा दिया, तो जब ये ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प पर बैठने लगे तो नारायण को और ब्रह्मा को हमेशा मतभेद चलने लगा। उन दोनों को हमेशा आपस में बनता नहीं था और दोनों को मतभेद चलने लगा। और ये काफ़ी दिनों तक झगड़े चलते रहे नारायण और ब्रह्मा जी में। लेकिन ये सारे जो रहस्य बातें थे, ये सारे जो थे वो भगवान शिव जो थे छिप के देख रहे थे, सुन रहे थे। क्योंकि नारायण जानते थे कि जितने सारे लीला रच रहे हैं भगवान शिव ही रच रहे हैं, भगवान शिव की ही लीला है। ये सारे रहस्य जो थे, जितने सारे बातें हो रहे थे, वो सारे बात भगवान शिव जो थे छिप के सुन रहे थे। और उन्होंने सुन के क्या किया कि गए और ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा, आज से तुम्हारा काम जो है तुम्हें सृष्टि की रचना करना है, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है। और विष्णु को जो है सृष्टि के पालन करता करना है, इसके पालन करना है, इसके लिए ये पालन करता हुआ और तुम जो है तुमको निर्माण करना है, इसलिए तुम जो है निर्माता हुए, ब्रह्मा जी को कहे। और उसी समय ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण किया। वहाँ पे पहले एक छोटा सा जीव बना, जीव से मनुष्य आए, मनुष्य से ही सारे जितने मायावी वस्तु है, पूरे दुनिया मायावी से भर गया। जितने दुनिया में जो है मायावी वस्तु ही थे, मनुष्य भी जो है भगवान की माया वस्तु तो ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो केवल शिव थे और शिव ने ही विष्णु को निर्माण किया और ब्रह्मा को निर्माण किया। इसलिए सबसे बड़े जो है शिव है, वो अनंत है। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं और तीनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण किए थे। ये आपको जो सारे दुनिया में इतने सारे मायावी वस्तु दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी भगवान की बनाई हुई मायावी है, मायावी वस्तु है। ये सारे जो है सृष्टि का निर्माण किए। सृष्टि के निर्माण करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक हो गए। ठीक है, यही कारण था कि भगवान शिव के जब मन में आया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगी, तो उसने जो है सबसे पहले नारायण को उत्पत्ति की और उसके बाद ब्रह्मा को उत्पत्ति की। और जब नारायण और ब्रह्मा उत्पत्ति हुए तो दोनों मिलकर एक सृष्टि का पालन करता और एक सृष्टि का निर्माण करता हुए। तो ब्रह्मा जी निर्माण किए तो निर्माण करता हुए, और विष्णु जी जो थे वो पालन करता हुए, इसलिए उनको सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सब नहीं जानते थे ना कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई, नहीं जानते थे ना। तो मैंने आपको बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कौन से ऐसे देवी देवता थे जो अखंड थे, अमर थे, अजर थे, वही सृष्टि का निर्माण किए। तो आप सब जान गए ना कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अगर ये रहस्य बातें अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं जानते हैं तो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही दिलचस्प बातें सुनने के लिए, भगवान से जुड़ी रहस्य बातें, कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।